हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय श्लोक नंबर 11 पर विचार चल रहा था कि जब महापुरुष को देखते हैं तो मूढ़ लोग उनको जान क्यों नहीं पाते, क्योंकि वो मुझे, उनका दोष नहीं है, ऐसा बोला गुरुदेव ने। क्योंकि जब वो दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझें कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं, और वो क्यों नहीं देख पाते सामने भगवान उन महापुरुष के रूप में जो धरती पर अवतरित होते हैं। इसके ऊपर चलेगा श्लोक नंबर 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। तो प्रश्न ये है कि कैसे सामान्य व्यक्ति समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं, क्यों नहीं देख पाते। प्रश्न ये है, उत्तर है, वे लोग वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान और विशेष रूप से अचेत हुए आसुरी के से मोहित वाले स्वभाव के को धारण किए हुए होते हैं। आसुरी स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मुझे मनुष्य समझते हैं। वृथा आशा, कैसी आशा में बैठे हैं संसार में लोग, जो आशा कभी पूर्ण नहीं होती, कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा। और वृथा कर्म, किसमें वो लगे हुए हैं? बंधनकारी कर्म, माना फल की आकांक्षा से करने वाले कर्म, कामना से बंधे हुए कर्म। वृथा ज्ञान, संसार के जितने भी ज्ञान है वो क्या है? वस्तुतः अज्ञानी है। और क्योंकि वो मूढ़ हैं लोग, अविवेकी हैं, इसलिए उनको बोला वो अचेत हैं, मीन्स उनका जीवन अंधकार में है, इसलिए उनको आसुरी स्वभाव वाला बोला। और तभी वो सामने जब महापुरुष जो कि ईश्वर भाव में स्थित हैं, उनको मनुष्य करके ही जान समझते हैं। असुर का भी मीनिंग और अच्छे से बता रहे हैं कि असुर और राक्षस क्या है। राक्षसी स्वभाव बोला ना ऐसे लोगों को, ये क्या है? ये मन का एक स्वभाव है, ना कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जानते, परंतु महात्मा जन मुझे जानते हैं। आत्मा जन भी शुद्ध पवित्र आत्मा वाले मुझे जानते हैं और मुझे भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति माना दैवी संपत्ति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो मुझे सब भूतों का, सब भूत प्राणियों का, एक एक पदार्थ का जो संसार में चारों तरफ दृष्टिगोचर है, उसका मुझे आदि कारण, मूल कारण, अव्यक्त, साक्षात चर्म चक्षुओं से जिस ना देखा जा सके क्योंकि वो व्यक्त नहीं है, और अक्षर जानकर, अक्षर में जिसका कभी क्षर नहीं होता, उसमें कोई हानि नहीं होती, वो कभी घटता नहीं, ऐसा जानकर दैवी संपत्ति से भरे हुए जो लोग होते हैं, वो अनन्य मन से, अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान ना देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं।
किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए उनके अंतःकरण में लगातार जो चिंतन है परमात्मा का ही चलता है। सोते बैठते उठते जाते हर व्यवहारिक स्थिति में भी नाम और गुणों का चिंतन करते हैं। अंदर का कर्म है ना नाम और गुणों का चिंतन। तो बाहर से हाथ पैर जो इंद्रियां हैं वो भले व्यवहार में संसार में बरते, लेकिन जो अंतःकरण है अंदर के करण है वो उसके परमात्मा के नाम स्मरण में और गुणों के स्मरण में लगे रहते हैं। और वे मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनके हृदय में तो सिर्फ मैं ही होता हूं। अविरल लगे रहते हैं लगातार, एक पल भी वो मुझे विस्मृत नहीं होते, मुझे विस्मृत नहीं करते। वे कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है ये कीर्ति गान? ये कोई दूसरी उपासना नहीं है, वरन वही यज्ञ है जिसे विस्तार से बता आए। देखो 9वां अध्याय आ गया, यज्ञ बार बार आ रहा है, यज्ञ की चर्चा। यज्ञ इसको हमें समझना है, जीवन में उतारना है। असली जीवन तो यज्ञ में जीवन ही है, वो यज्ञ नहीं जिसको संसार में बाहर की किसी क्रिया को समझ लिया जाता है। बहुत चला है, इसको और खोलेंगे यज्ञ को, ताकि मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है वो सफल हो सके। श्रवण मनन निधिध्यासन भी यज्ञ ही है। किसी भी प्रकार का त्याग हम जीवन में करते हैं वो भी यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति देते हैं ना, तो हाथ से कुछ छोड़ते हैं, त्याग होता है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में त्याग की भावना विकसित होती चली जाती है तो वो यज्ञ ही तो है। हम क्रोध का त्याग कर क्षमा में स्थिति बनाते हैं, क्योंकि क्षमा आत्मा का गुण है, क्रोध आत्मा का गुण नहीं है। तो साधक कौन सा यज्ञ कर रहा है? भस्म कर रहा है अपनी आसुरी संपदा को। जैसे हवन कुंड में हम सामग्री डालते हैं तो हम अपने विकारों को सामग्री बना करके उनको छोड़ते जाते हैं, उनका हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। किस लिए? हमारी उपासना का लक्ष्य क्या है? आत्मा। तो क्रोध को सुहा किया तो क्या मिला? बदले में क्षमा ही तो मिली। क्रोध नहीं है, अक्रोध की स्थिति कैसी है? क्षमा में स्थिति, हम क्षमा भी करने वाले कौन होते हैं किसी को? प्रेम। यज्ञ का मीनिंग बहुत समझना है। त्याग करना ही यज्ञ है, कामना का त्याग करना ही यज्ञ है, जिसे विस्तार से बताया आए हैं भगवान पीछे। उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। श्लोक नंबर 15, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं। आया था ना, 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म योग का मार्ग। कोई तो मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कर्म एक ही है, यज्ञ एक ही है, रास्ते 2 हैं। और दूसरे कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है। परमात्मा से एक होने की भावना से वो इसी कर्म को करते हैं, यज्ञ को करते हैं।
और कुछ ऐसे हैं दूसरे लोग जो सब कुछ मुझे अलग रखकर, मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से उपासते हैं। मुझे अलग रखकर, वो मुझे अपने से अलग समझकर और अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करके निष्काम सेवा भाव से मेरी भक्ति करते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर है। यज्ञ एक है, स्तर ऊंचे नीचे हैं, तो अलग अलग स्तर से एक ही साधक यज्ञ करता है। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है। बोला ना, 4 वर्ण बताए थे, वो शूद्र, 4 स्थितियां साधक की। बिल्कुल आरंभिक अवस्था में जो साधक है, एक सामान्य व्यक्ति सेवा करता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? अब जब वो करता है तो होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ में करता हूं। कुछ भी करते हैं हम यज्ञ में, तो भगवान करे यज्ञ में करता हूं। यदि महापुरुष रथी ना हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। करने से क्या मतलब है? करता हुआ तो साधक ही दिखाई देगा यज्ञ को, लेकिन अंदर में जो शक्ति है, जो आधार है, जो पकड़ है, वो तो महापुरुष की है। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है। क्योंकि देखो, साधना के जो स्तर हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो उनमें परिवर्तन आता रहेगा। तो जो साधक है वो अपने गुरु के, महापुरुष के निर्देशन में समझ पाता है कि किस स्तर पर वो अपनी साधना में लगा हुआ है और अब वो कहां तक पहुंच पाया है। एक पड़ाव पार करने के बाद फिर उसको निर्देशन जो मिलते हैं कि अब उसको अपनी साधना कहां से करनी है, किस रूप में करनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि निर्देशन उसको महापुरुष से मिल रहे हैं, जो कि अंदर उसके विराजमान है, रथी होकर के। तो इस पे प्रश्न उठता है, वस्तुतः यज्ञ करता कौन है? इस पर योगेश्वर कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम। कर्ता मैं हूं। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता के पीछे साधक करता है, दिख रहा है कि वो करता है, लेकिन प्रेरक कौन है पीछे उसके? उसका इष्ट। कर्ता द्वारा जो पार लगता है वो मेरी देन है। देखो, शुरू में भगवान ने कहा कर्ता मैं हूं, फिर बोल रहे कर्ता के पीछे, यानी कि अब जो निमित्त मात्र दिख रहा है। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान में भगवान ने क्या कहा? युद्ध कर। तो युद्ध करने को तो उसी को तो कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने, भगवान ने बोला था अर्जुन को कि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, यानी कि करता मैं हूं, मैंने कर दिया काम। फिर क्या बोला भगवान ने अर्जुन को? तू निमित्त बन, इन मरोहुओं को मार। फिर अर्जुन ने सबका वध किया। तो यहाँ पॉइंट हमें ये समझना है कि निमित्त मात्र जो साधक है वो कर्तापन उसमें दिखाई देगा कि वो यज्ञ कर रहा है, कर्ता वो है, लेकिन प्रेरक के रूप में, शक्ति के रूप में जो इष्ट अंदर में बैठा है, असल में कर्ता वो है, क्योंकि वो संचालन कर रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथ में ली, उसका रथ का संचालन किया, वो रथी बने। प्रतीकात्मक रूप से समझ आती है ना बात, कि अर्जुन के रथ की संभाल जब भगवान कृष्ण ने करी तो वो रथी हुए ना। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी ये जीवन, हमारा भी ये शरीर एक रथ है। इसमें आत्मा रथी है जो हमारे इस जीवन को चला रही है, हमारे यज्ञ को संचालित करने के लिए प्रेरक के रूप में हमें अंदर से प्रेरणाएं दे रही है कि अब ऐसे चलो, ऐसे करो। तो इसलिए परिणाम स्वरूप कर्ता द्वारा, मानी के साधक द्वारा, जो कि निमित्त मात्र बाहर से करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसकी साधना में जो भी पार लगता है, भगवान यहाँ कह रहे हैं वो मेरी देन है। हो गई ना बात क्लियर?
ये सब किस लिए आ रहा है कि वो मेरी देन है, यज्ञ मैं हूं? ये इसलिए कि साधक को अहंकार से ऊपर उठाकर चलाने के लिए, कभी साधना करने का भी अहंकार मनुष्य को ना हो जाए। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। ये तो बहुत बार पीछे आया ही है। जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो सनातन परमेश्वर में प्रवेश मिलता है। फिर आगे बता रहे हैं भगवान, स्वधा मैं हूं। जो हम अर्पण करते हैं अग्नि में, अर्थात क्या अर्पण करते हैं अब यहाँ पर इस यज्ञ में, परमात्म मार्ग में? अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना। इतने अनंत जन्मों के अतीत में हुए जो हमारे संस्कार हमारे अंदर इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने आत्मा के ऊपर परत पे परत लगा रखी है, आत्मा के होते हुए हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अब यज्ञ हो रहा है तो अब उन अतीत के अनंत संस्कारों को इस यज्ञ में विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। उस काम को पूरा करना भी मेरी ही देन है। भव रोग को मिटाने वाली औषधि में संसार को क्या बताया? रोग, भव रोग। एक एक प्राणी बीमार है, रोगी है। कौन सा रोग लगा है? भव रोग। इसको, इस बीमारी को, रोग को मिटाने वाला कौन है? परमात्मा ही मिटा सकते हैं। किस रूप में? गुरु रूप। उनके पास औषधि है इसकी। कैसे पार लगा जाए इस संसार सागर से? मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। जिस मंत्र का आप जाप करते हैं वो मंत्र भी मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना, में सत्संग में आता है ना, मन का निरोध, मन का शमन, इंद्रियों का दमन साधक करता है गुरु के ज्ञान के प्रकाश में। लेकिन जब वो प्राप्ति होती है, मान लीजिए मन का निरोध हुआ, जीवन संयमित हुआ, साधक इसको अपनी उपलब्धि ना मान ले, ये देन परमेश्वर की है। फिर वही बात आ जाती है, इतनी नम्रता, इतना हमारा अहंकार नमित हो जाए कि मानो जैसे हम हैं ही नहीं, जो कुछ है वो प्रभु हैं। मंत्र में हूं, मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली जो हवि है, जो सामग्री है, वो भी मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। कितनी प्रवृत्तियां दिन में देखो उठती हैं, कितने ख्याल उठते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण प्रकाश में होता चला जाता है, उस प्रकाश में वो प्रवृत्तियां विलीन होती जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। साधक जो हवन कर रहा है, जो आहुतियां डाल रहा है, जो समर्पण है उसका, वो समर्पण का भाव भी, वो समर्पण की स्थिति भी कौन है? वो भी प्रभु है। ना समझ ले हम समर्पित हो गए और बहुत अपने को महसूस करें कि बहुत बड़ा काम मैंने तो कर दिया, मैं तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, मैं तो बहुत निमाना हो गया, बहुत विनम्र हो गया। ये सब भी नहीं, क्योंकि वो सब क्या है? वो सब प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उनकी देन है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं। इसी का नाम विज्ञान है। कहते हैं ना,
विज्ञान सहित ज्ञान। ज्ञान हमें शब्दों में मिलता है, थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल कब होती है, कैसे होती है? जब हमारा इष्ट रथी हो जाते हैं, कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणाएं देते हैं और हमें उस पराकाष्ठा तक, मंजिल तक पहुंचाते हैं जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी का नाम विज्ञान है जो योग क्रिया को पूर्ण कराता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम ना करने लगे, हमारी एक एक श्वास का स्वामी हमारा इष्ट जब तक न हो जाए, तब तक भजन आरंभ भी नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे, भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर भगवान को हमारे स्तर पर आकर हमें रास्ता दिखाना है, दिखाते हैं। उनको पता है मेरा बच्चा छोटा है, अभी पूरा वाक्य नहीं लिख सकता, एक एक अक्षर हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। तो वो मेरे इष्ट मेरे स्तर पर उतरकर, जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से एक होकर, अभिन्न होकर, जब तक वो इष्ट जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। भजन का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। तो क्या आशय निकला इस बात का? ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना कहाँ मिलने वाला है कुछ? जो कुछ है सो मालिक ही है, प्रभु ही है। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। एक ही बात। श्री कृष्ण भी तो महापुरुष, एक सद्गुरु थे, अर्जुन के लिए वो सद्गुरु थे। यहां भी गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मेरे स्वरूप को पकड़ो। ये शब्दों को कई बार हम सामान्य रूप से, जो इसका सही आशय वो नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं गुरु कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, ऐसी बात नहीं है। गुरु और गुरु का स्वरूप दो अलग चीजें हैं। स्वरूप, स्व मीन्स आत्म रूप, जिस आत्मा में वो स्थित है उस स्वरूप को पकड़ो। मैं कहाँ हूं, उसमें गुरु की हर चीज आ जाती है। बाहर का उनका रहना सहना, बोलना चलना उठना, उस स्वरूप को हम पकड़े। गुरु हमारे लिए एक आदर्श होते हैं, बाहर से भी और भीतर से भी जो उनकी शक्ति है उसको हमें समझना है। श्लोक नंबर 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता। धाता मीन्स धारण करने वाला। पिता, पिता मीन्स पालन करने वाला। माता अर्थात उत्पन्न करने वाला। पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं, स्रोत हूं। मैं ही जड़ हूं जिसमें वापस फिर सभी प्रवेश पाते हैं, और जो वो तत्व जानने योग्य है, वो जानने योग्य पवित्र ओंकार, कहते ना ओम, अर्थात अहम आकार इति ओंकार, वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम, तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं। संपूर्ण प्रार्थना में हूं, समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया में हूं। यजन की विधि विशेष भी, यजन मीन्स यज्ञ की विधि विशेष भी मैं ही हूं। और योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। प्रार्थना नंबर 1, समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया नंबर 2 और यज्ञ की विधि विशेष नंबर 3। ये तीनों
आवश्यक अंग जो है योग अनुष्ठान के, वो सब मुझसे होते हैं। हरिओम। श्लोक नंबर 18 अगली